अच्छा, सो ये हमारे पास ना चैप्टर नंबर 13 है। इसमें बेसिकली काम क्या होता है कि हमने ना कैश फ़्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। अब कैश फ़्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो कैश फ़्लो स्टेटमेंट होती है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है एक्चुअल कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो जो कि कंपनी में हो रहा होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जब सेल्स करते हैं या फिर परचेज़ेज़ करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम क्रेडिट पे सेल कर रहे होते हैं और क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे होते हैं। तो एट द एंड ऑफ़ द ईयर हमें पता नहीं होता कि हमारी कंपनी में कितना कैश इनफ्लो हुआ था या फिर कितना कैश आउटफ्लो हुआ था। वो करने के लिए ना हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि पता चले कि असल जो हमारा कैश का प्रॉफिट है या फिर कैश का जो हमारा एक्सपेंस है ना, वो कितना हुआ था। ठीक हो गया? तो हमारे पास बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनती है। अब इसके लिए हमारे पास जो आते हैं, वो हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। पहला हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। दूसरा 3 होते हैं, सॉरी, पार्ट्स। दूसरा हमारे पास होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक हो गया? फिर हमारे पास होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हमें नाम से पता चल रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कि हमारे रोज़ रूटीन के काम होते हैं, जो भी होते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास होती हैं जो कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एसेट ले लिया, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। और जो हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, फाइनेंसिंग से फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है लोन्स हमने बोरो किए या फिर लोन हमने किसी को क्या कहते हैं, किसी से ले लिया या किसी को बोरो कर दिया। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पर 4 रूल्स आते हैं। ठीक हो गया? अब 4 रूल क्या हैं उसमें ये है कि अगर तो हमारे पास कोई भी एसेट है, इन्वेंट्री है, अकाउंट्स रिसीवेबल है या फिर कोई भी एसेट है ना, अगर तो वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। ठीक हो गया? और अगर तो कोई एसेट हमसे डिक्रीज़ हो रहा है, जा रहा है, तो हम उसको प्लस कर देते हैं। ठीक हो गया? लायबिलिटी अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, तो हम उसको ऐड कर देते हैं, और अगर लायबिलिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है, तो हम उसको माइनस कर देते हैं। अब इसके पीछे जो मुझे लॉजिक समझ आती है और जो सर ने थोड़ा सा कहा था कि हाँ, ऐसे कर सकते हैं, वो इसलिए होता है कि देखो, हमारे पास जब इंक्रीज़ होता है ना एसेट का, है ना, तो हम लोग माइनस पता है क्यों करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इसको ना डेबिट और क्रेडिट रूल में समझो, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वरना ये सिंपल सा रूल है, इसको याद कर सकते हैं कि अगर हम लोग डेबिट क्या करते हैं, बल्कि ये छोड़ दो, ये फिर ना लंबा हो जाएगा और इसके पीछे इतनी कोई सेंस नहीं बननी। बस हमारे पास 4 रूल्स हैं, जो कि पहला हमारे पास है इंक्रीज़ इन एसेट माइनस, डिक्रीज़ इन एसेट प्लस, इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ प्लस हो जाएगा, डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ प्लस हो जाएगा। मतलब अगर आप एक भी याद करो ना, तो दूसरा उसका उल्टा हो जाता है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक हो गया? और हमारे पास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है फाइनल, वो इस तरह की हमारे पास दिखती है। सबसे पहले हेडिंग आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसमें हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास ये पहले 2 आते हैं। ठीक हो गया? 2 के बाद हमारे पास आता है कैश इनफ्लो, क्योंकि हमारे पास रिसीव्ड से हो जाते हैं। ठीक हो गया? कैश रिसीव्ड और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारे पास होता है कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर हमारे पास आती हैं बाकी 4 चीज़ें, कैश आउटफ्लो, कैश पेड हो गया, कैश पेड हो गया, कैश पेड हो गया, फिर कैश पेड हो गया। ठीक हो गया? ये हमारे पास आता है कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक हो गया? फिर हम क्या करते हैं, इसमें से इसको ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं, जो भी होता है। फिर हम लोग लिखते हैं कैश यूज्ड और प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यूज़ मतलब कि अगर तो हमारे पास लॉस में आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, तो मतलब कि कैश यूज़ हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। और अगर तो हमारे पास आंसर प्लस में आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग उसका मतलब होता है कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हम लोग दोनों को साथ ही लिख देते हैं और वो आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं प्लस या माइनस के साइन से, कि अगर तो माइनस है तो यूज्ड है, अगर हमारे पास प्लस है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास प्रोवाइडेड है। ठीक हो गया? ये पहली हमारे पास चीज़ होगी कि कैश यूज्ड और प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक हो गया? दूसरी हमारे पास चीज़ आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जैसे मैंने बताया कि एसेट्स हम लोग लेते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये हमारा एसेट होता है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आ जाता है, और इसको जब हम लोग सेल करते हैं तो उसका उल्टा होता है प्रोसीड फ्रॉम द सेल्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक हो गया? और प्लांट एसेट भी हो गया, और उसको जब हम सेल करते हैं तो वो भी हो जाता है। प्रोसीड का मतलब होता है उसको सेल करना। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास है लोन मेड टू बोरोवर्स, मतलब कि हमने जो बोरोवर्स को लोन दिया है। ठीक हो गया? वो इसमें आ जाता है। फिर इसके आखिर में हमारे पास ये पहले 2 एसेट्स आ जाते हैं और एक हमारे पास लोन आ जाता है। इसको हम लोग लिखते हैं कैश प्रोवाइडेड और यूज्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें भी वैसे ही होता है कि हम लोग माइनस से प्लस करते हैं, तो हमारे पास अगर माइनस में है तो यूज्ड है, पॉजिटिव में है तो प्रोवाइडेड है। और लास्ट वाला जो पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग लोन जो बोरो करते हैं या फिर लोन जो हम रीपे कर देते हैं। ठीक हो गया? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, लोन लेना या फिर लोन देना, तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक हो गया? और इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है जो कि होता है सेल्स ऑफ कैपिटल स्टॉक, क्योंकि कैपिटल स्टॉक भी हमारे पास वो होता है, स्टॉक होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो एक, वो भी यहाँ पर हमारे पास आता है। और आखिर में हमारे
हमारे पास आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारे पास बेसिक जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है ना वो ऐसे बनती है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ये वाला पार्ट जो मैंने बताया और ये वाला। अब ये सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ, जब मैं आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उसमें ये मैं सारा बताऊँगा, माइनस क्या हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये हमारे पास था बेसिक एक क्या कहते हैं, एक टेम्पलेट जो कि चैप्टर नंबर 13 में हम लोग यूज़ करें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब फिर जब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, क्यों बनती है, क्या माइनस होता है, क्या प्लस होता है, तो फिर वो उसमें मैं आपको समझा दूँगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया इसका ओवरव्यू चैप्टर का, और इसका क्या कहते हैं, वर्ड ज़हन में नहीं आ रहा, इसका ओवरव्यू हो गया और इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रो हो गया इस चैप्टर का कि हमने इसमें क्या करना होता है। ठीक हो गया, फिर आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर मैं साथ साथ वो भी समझा दूंगा आपको।